कैसे? मुझे मुझे अगर वो बाड़ाबंदी कर रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में कैसे हुए? दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? अगर आप फुल मेजोरिटी से अगर आ रहे हो तो बाड़ाबंदी की क्या ज़रूरत है? या आपको अपने जीते हुए प्रत्याशियों पे इतना भी भरोसा नहीं कि वो जीतने के बाद आपके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे? नहीं, कोई बाड़ाबंदी नहीं है और ना कोई ऐसी जगह है जहाँ हम लेके जा रहे हों। कहीं एकांत में जाके सबसे विचार विमर्श करेंगे, कल की रणनीति तय करेंगे। प्लानिंग कुछ नहीं, हमारे जो साथी पार्षद जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी थे उन सबको बैठ के ये बात करेंगे और जो भी जैसा हमारे नेताओं का आदेश होगा, जिसकी तरफ हमारे जो प्रत्याशी उनका झुकाव होगा, उस हिसाब से बैठ के बात करेंगे। कोई निर्णय सभी पार्षद 45 पार्षद एक साथ हैं और एक साथ मिलकर पार्षद मिलकर चेयरमैन बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट ही नहीं। मोहम्मद हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से कॉलर है। बताइए हुसैन साहब, आपका क्या कहना है? सर अश्विनी जी, पहले तो मेरे को इन सभी महानुभावों को बहुत बहुत प्रणाम जी। बिल्कुल सुन रहे हैं आपको सर। हाँ सर, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि सर बीजेपी को हमने सबने एक मत होकर राजस्थान से 25 की 25 सीटें दी जी। तो आप मुझे ये बताएं, उन्होंने राजस्थान को एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं दिया जी। क्या यही राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है क्या? और दूसरी बात जी, इन्होंने सिर्फ 3 राज्य मंत्री दिए हैं, हर्षवर्धन सिंह, सावलमल जाट और निहाल चंद जी। जी। तो आप मुझे बताइए सर, क्या राजस्थान का जो नेतृत्व करने वाली महारानी है वो क्या सिर्फ यहाँ पे वोट लेने के लिए ही आने पर लोगों को खाली जातिवाद का मंत्र पढ़ा के चली जाती है? जी पंकज जी, इस सवाल को आप किस नज़रिए से देखना चाहेंगे कि लोगों की वो जो नाराज़गी है वो उभर कर सामने आने लगी है सत्ता से? हो सकता है कि वोट इस बार आपके वोट बैंक में तब्दील ना हुआ हो। ऐसी जो हालात हैं उनके बीच में ये जो भरोसा था आपको कि जयपुर में बोर्ड बनेगा, वो थोड़ा बहुत धराशायी हुआ होगा। नहीं, देखिए कोई धराशायी नहीं हुआ। जिस तरीके का काम जो है केंद्र की सरकार ने किया है, जिस तरीके का काम पंकज जी, ये दावे से कह सकते हो कि इतनी सीटें हम जयपुर में ले आएंगे? बिल्कुल, हम जो है लगभग हम 60 लगभग नहीं 60 से ऊपर सीटें लेके आएंगे। हम निश्चित रूप से 60 से ऊपर सीटें लेके आएंगे और जो है बहुमत का जो है बोर्ड बनाएंगे। तो फिर मेयर भी तय कर चुके होंगे आप? नहीं, मेयर का तय 60 लोग जो जीत के आएंगे वो लोग तय करेंगे। आज रात को तय हो जाएगा, जो बैठे हैं 90 लोग उनमें से कोई 91 में से तय होगा। लेकिन ये लोग जीतेंगे जिनमें से सारे लोग, ये लोग फिर बैठेंगे। आज सब लोगों ने बात की, आपस में लोग मिले, सब लोगों ने अपना आपस में मिलकर देखेंगे और ये लोग सब तय करेंगे कि किसको जो है मेयर बनाया जाना चाहिए। और ये परसों जब चुनाव होगा तो वहां जाकर के नहीं चुनाव लड़ना, इनमें से कोई चुनाव नाम बताओ ना। नहीं, 91 के 91 में तो कोई तो जीतेंगे, मेयर बना रहे हो जो क्या? जीत जाएंगे उनमें से ये सब लोग तय करेंगे। एक दो नाम तो बताओ। अरे भाई, सारे के सारे लोग हैं इसमें। देखो जरूरत पड़ेगी, सभी है। देखो जरूरत पड़ेगी फिर बताओ। जरूरत क्या हो तो जब बन जाएगा बता देंगे कि ये बन गया। बताओगे आप सुशील जी क्या करना है, अभी बता दो ताकि मैं भी मानस बनाऊं। बताओ। देखिए, इसमें से जो है ऐसी आवश्यकता नहीं पब्लिक सुन रही है ना। तो देखिए सुशील जी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 60 के 60 जो लोग जो 60 से ऊपर जो जीत के आएंगे वो लोग तय करेंगे। आता है नहीं देखो, आप कह दो यहाँ में आज सुशील जी की जरूरत नहीं है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी से बहुमत आएगा, भारतीय जनता पार्टी को सुशील जी की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा होगी, आप मेरी इच्छा तो बिल्कुल दोनों का नहीं बनी। मेरी इच्छा मैंने मेरी इच्छा तो बताई थी कि मेरी इच्छा ही नहीं आप दोनों की साइड में। मैं बताऊं, नाम बताओ, मैं जो रात में माइंड मेकअप करा, मेयर कौन बना रहा है? ये तस्वीर बयान करती है कि दरअसल जो पंकज जी दावा कर रहे हैं इस स्क्रीन पर आकर, उसके पीछे की हकीकत क्या है। नितेश जी जुड़े हैं, जयपुर से हमारे साथ हैं। बताइए नितेश जी, आपका क्या कहना है? सर, मैं पहले तो सुशील जी को बधाई देना चाहूंगा एडवांस में जीत की जी। और मैं बीजेपी के पंकज जी को बोलना चाहूंगा कि बीजेपी के अंदर जो अनुशासन है उस हिसाब से कभी भी जो है बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार जो है धोखाधड़ी नहीं करेगा। वो बिल्कुल बीजेपी के साथ रहेगा। बीजेपी के किसी भी प्रत्याशी को अलग से कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं थी जी। तो आज ये जो बाड़ाबंदी हुई, ये आपके नजरिए से गलत थी? बाड़ाबंदी नहीं कह सकते इसको, एक दूसरे प्रत्याशियों को आपस में मिलाने के लिए जो है ये सब हुआ है। बीजेपी का जो अनुशासन है वो ऐसा है कि कोई भी प्रत्याशी कभी भी जो क्या बीजेपी के अनुशासन में आप मानते हैं कि जो पहले से प्रत्याशियों को मिलाने की जो रीत रही हो, जो प्रशिक्षण की बात की जा रही है 91 प्रत्याशियों के, जबकि तय नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, पहले ठीक रही? सर, इनके न्यूज चैनल वालों के ही जो एग्जिट पोल है उस हिसाब से तो बीजेपी एकदम जीती हुई है जी।
शुक्रिया नितेश जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी जी लेकिन कॉलर की एक राय थी कि जो हुआ गलत हो रहा है, इसको लेकर बीजेपी की किरकिरी हुई है, कुछ जल्दबाजी कर दी बीजेपी ने, आप मानेंगे ऐसा? नहीं, जल्दबाजी नहीं, बहुत जल्दी गलती की है बीजेपी ने। और क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, और इस क्रिया के कारण जो इन्होंने भाड़ेबंदी की पूरे राजस्थान भर में की है, तो मैंने जो पहले निवेदन किया कि वो वर्चस्व का मामला है। ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो मौजूदा जो हमारे लय बनी हुई थी विधानसभा लोकसभा, वही हमारे को नीचे तक दिखाना है। ये कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात बतानी है, बीजेपी ये चाहते हैं। क्योंकि अगर थोड़े बहुत भी नंबर कम हो गए, क्योंकि 160 में जीते, फिर 25 के 25 आए, और अगर ये 46 में वो स्थिति नहीं बनी जो उस रेशो में आना है, तो फिर ये नंबर कम हो जाएंगे और ये मैसेज गलत जाएगा कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका शासन ठीक नहीं चल रहा है। इस व्यवस्था को, इस चीज़ को सुधारने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि 24 घंटे में 3 बार मंत्रिमंडल का विस्तार भी इसीलिए किया। अभी सारे एमएलए को और मंत्रियों को एक एक निकाय पे जिम्मेदारी दी गई, तैनात किया गया कि आप जाकर के वहाँ काम कीजिएगा और जीतना चाहिए। अब कहीं भी उसमें कोई भी हिल हुलक नहीं हो जाए, एक कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए, कहीं संदेह भी ना रह जाए, इस सब की व्यवस्था के लिए उन्होंने ये व्यवस्था की है। बाड़ेबंदी जिसे आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, और उन्होंने किया है। और इसके पीछे दूसरा कारण भी है कि ऊपर से जो चुनाव नाम भेज दिया जाए, उसके पर सर्वसम्मति हो जाए। आप नीचे जो आपसी सहमति से चुनाव नहीं होगा, जैसे ये जो फजीहत टिकट बांटने के दौरान हुई उसको आगे ना हो, कम से कम मेयर को लेकर जो दौड़ भाग है वो बाद में फजीहत के रूप में तब्दील ना हो जाए, ऐसा कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही है इसमें, जो चाहे सभापति हो चाहे मेयर हो, क्योंकि केवल 46 में से 6 में तो महापौर चुने जाएंगे, मेयर चुना जाएगा, बाकी जगह सभापति होंगे, फिर अध्यक्ष होगा। तो ये जो जितने भी लोग हैं वहाँ लेकर के कोई झगड़ा ना हो, कोई विवाद ना बने, उस सबसे बचने के लिए इन्होंने पहले से तैयारी की है। और इसी क्रिया में कांग्रेस ने प्रतिक्रिया के स्वरूप अपनी बाड़ेबंदी की है, ताकि मीडिया का स्पेस ले सकें। आज हम इसलिए चर्चा कर पा रहे हैं कि कांग्रेस ने भी अगर वो लोग इकट्ठे नहीं किए होते तो शायद हम चर्चा नहीं कर पाते, उनकी मीडिया स्पेस नहीं मिल पाता, चाहे प्रिंट में हो चाहे कांग्रेस। तो मैं बताऊं एक नई बात, राजेंद्र जी, आपने तो आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं। अब मुख्यमंत्री कुर्सी खत्म पड़ रही है, वही वाली बात है। साल भर अगर 40 साल भर रहे कोई राजस्थान का महीना मेरा दावा है, मुख्यमंत्री की बदलना ही पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल बोर्ड बनाकर दिखाना चाहोगे कि मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है, बिल्कुल दांव पर है, लाग रहे लोग, क्योंकि इतिहास बना दिया। 24 घंटे में 3 बार आपके पास भी आता हूं। बिल्कुल कुलदीप रॉय जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, गंगानगर से है। कुलदीप जी बताइए आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहता हूँ जी, ये तो निकाय के चुनाव मेयर के चक्रों में पड़े। मैडम जी तुम्हारे दिल्ली बैठे हैं जी, तो मैं तो कहता हूँ यहाँ से गंगानगर से भी बीजेपी का इधर से तो बड़ा साफ हो रहा है जी हमारे यहाँ। चलिए इसका एक मायना है। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय बताने के लिए आपका। मंजू जी मैं आपके पास आता हूँ। बीजेपी की जब बाड़ेबंदी का हम जिक्र कर रहे थे तो एक फजीयत की बात सामने आई थी कि बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि जो फैसला हुआ जल्दबाजी में हुआ। आज जब आप मुलाकात कर रहे हैं तो उसके बाद, मुलाकात के बाद अब आपको नहीं लग रहा जल्दबाजी में आपने होड़ में ये जो फैसला लिया गलत हो गया? नहीं, हमारा तो कोई फैसला गलत नहीं है, तो 2 दिन से बाड़ेबंदी कर रखी है। तो आपने आज किया, उसी का अनुसरण इनमें आपसी फूट, अनुशासनहीनता दिख रही है, इसीलिए बाड़ेबंदी कर रहे हैं। कुछ नहीं करे ना तो आप पूछो ही नहीं, अभी ये बहस ही नहीं होती सारी। कांग्रेस इन्होंने देखा ये भिड़का ठीक है, मैं तो रहा हूँ इनके साथ 30 साल, मेरे को पता है कांग्रेस को अच्छी तरह जानता हूं। चलिए मंजू जी आपकी राय भी आप बता दीजिए। नहीं, वो हमारे तो ऐसे कोई अनुशासनहीनता कोई चीज ही नहीं है। आज एक मिलना जुलना था, ये तो 3 दिन से बाड़ेबंदी कर रखी है। कुछ नहीं है, और इनसे क्या होगा? इसमें इनके अनुशासनहीनता और आपसी फूट दिख रही है। आपसी फूट के कारण बाड़ेबंदी हो रही है। बीजेपी वाला बेड़ा करे, आप भी कर लिया बस। वो तो हमारी तो औपचारिकता मीटिंग थी, कोई बाड़ेबंदी नाम की जैसी कोई चीज नहीं है। काउंटर हो सकता है। नरेंद्र सेतिया जी हमारे साथ जुड़े हैं गंगानगर से। बताइए नरेंद्र जी आपका क्या कहना है? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी पार्टियां बाड़ेबंदी करती हैं, ये सब खरीद फरोख्त का सीधा साधा खेल चलता है जी। इसमें कहीं भी ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारे जितने भी नेता हैं, ये पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, जो इतनी बेशर्मी की से इस बात को ऐसा विकार कर रहे हैं कि ये बाड़ेबंदी नहीं है, ये क्लियर कट खरीद फरोख्त है। और इनको अपने किसी पार्षद के ऊपर जीतने वाले और हारने वाले का किसी पर भरोसा नहीं है कि ये रहे हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, और उसको पैसे से ही तोलने का इसका सारा ये सिस्टम है। शुक्रिया इस राय के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके इस मुद्दे को लेकर ही बात आगे बढ़ाएंगे कि आखिर ये भरोसा क्यों नहीं है अपने ही लोगों पर, क्यों उनको प्रशिक्षण के नाम पर अलग से रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद
बाड़े में सरकार आखिर क्या हो सकती है तस्वीर? क्या पार्टियों को अपने ही प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है? दर्शकों की जो राय अब तक मिली है उसके मुताबिक 67% दर्शक मानते हैं कि पार्टियों को इस चुनाव के बाद अपने ही प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं रहा। हालांकि 33% का इस सवाल से इत्तेफाक नहीं था। अब सबसे बड़ी बात, अगर प्रत्याशियों को रोकने के लिए बाड़ेबंदी की जाती है तो फिर अहम सवाल, क्या बाड़ेबंदी के बाद प्रत्याशियों का दिल बदलने से रोका जा सकता है? सुशील शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। किसी प्रत्याशी को बाड़े में बंद करने के बाद क्या माना जा सकता है कि वो पार्टी के साथ ही जाएगा? पार्टी के साथ इसलिए जाएगा साहब, पार्टी ने टिकट दी है और उसको एन के एन प्रकार पटा लेंगे, या तो पद का लालच देंगे या पैसे टके देंगे, क्योंकि वो पैसे दे के टिकट लाया है। दो दिन 3 दिन के दौरान माइंड वॉश का काम हो जाएगा, ब्रेन वॉश का होगा। जब वहाँ चुनाव होगा ना, उस जगह चुनाव होगा तो वो मानस बदल भी सकता है, क्योंकि ज्यादा ऑफर कर देगा बीच में कि यार हम दे रहे हैं तेरे को, आजा। तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं तो रहा हूँ ना, मेरे को पता ना वहाँ क्या होता है। प्री मीटिंग होती थी, ये करना, आज चलने नहीं देना बोर्ड को, ऊपर से आदेश होता था आज बोर्ड नहीं चलना। भारतीय जनता पार्टी उद्यम मचाती थी जबरदस्त, मेयर को रुआ देते थे, कपड़े फाड़ लेते थे, थप्पड़ मार देते थे। मैं तो दुखी हो गया था वहाँ। एक दिन कांग्रेस ने जारी कर दिया कि आज चलने मत दो, तो मैं तुम कर क्या रहे हो, दोनों जयपुर का सत्यानाश करो। ये उन पार्टियों के प्रति वफादार रहते हैं जो इनको टिकट देती है, उस जनता के प्रति वफादार नहीं है जो इनको वोट देती है। मैंने इनको बहुत समझाया, मुझे तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है। वफादारी तो हो ही रही है, फिर ये तमाशा सारा क्यों रचा जा रहा है 2 दिन पहले से लगातार? आने विश्वास को नहीं, अपने आप पर विश्वास नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, किसी को विश्वास कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए। हाँ, देखा पटा लिया। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अब के मेयर जो है ना निर्दलीय ही बनाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, हम कलेक्ट्री में भी कह के आए थे, और एक दिन पहले भी एक बहस हुई थी, उसमें भी मैंने कहा था। चलिए, मैं मंजू जी आपके पास आता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, आपको जब आज एक जगह किया गया, मिलाया गया, सब लोग मिले, उसके बाद आपको भरोसा है कि जिस दिन भी कांग्रेस के लिए वोट देने की तारीख होगी उस दिन आप सब लोग एक जगह होंगे और एक ही जगह आपका वोट जाएगा? ये भरोसे से कह सकती हैं आप? बिल्कुल। क्या है ऐसा भरोसा, क्या है कांग्रेस के पास? मुझे पूरा भरोसा है कि उस दिन जब वोट करेंगे तो सभी कांग्रेसी पार्षद एक जगह ही वोट करेंगे। अच्छा, इस कांग्रेस पार्षदों की जो संख्या होगी इसमें इजाफा हो सकता है? मतलब कुछ निर्दलीय आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसे कोई आसार नजर आते हैं? नहीं, बिल्कुल। हमें तो किसके बागी होंगे? आपके बागी आपके साथ आएंगे या फिर बीजेपी के बागी आपसे जुड़ेंगे? कौन होंगे ऐसे? कुछ कल के परिणाम के बाद ये सब कुछ अपने आप ही आएंगे, ऐसे कोई नहीं है। मेयर का कैंडिडेट कौन है कांग्रेस में? अभी तो पार्टी तय करेगी। इसमें क्या है, कांग्रेस के पार्षद मिलकर तय करेंगे, पार्षद मिलकर तय करेंगे, पार्षद मिलेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, जब ये महापौर का सीधे चुनाव की व्यवस्था बंद की थी, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने सभी ने ये आरोप लगाया था कि खरीद फरोख्त चलेगी, और वो सामने अभी उदाहरण है, वही खरीद फरोख्त चल रही है। खरीद फरोख्त हो रही है। हाँ, मैं मान रही हूं। चलिए, आखिर तक आते आते ये बात तो आ गई कि खरीद फरोख्त हो रही है। अब मैं पंकज जी आपके पास आता हूँ, क्या आपको लगता है ये जो खरीद फरोख्त है, ये जो बाड़ाबंदी है, ये जो प्रशिक्षण शिविर है, ये जो ब्रेन वॉश का कार्यक्रम है, और भी कुछ नाम दे दीजिए आप, जैसा कि एक दर्शक ने भी आपको सुझाव दिया था, उसके बाद में आपको लगता है कि तमाम जो आपके पार्टी से जुड़े जो लोग टिकट मिलने के बाद जुड़े, टिकट से पहले से जुड़े थे, तमाम लोग आपके कहने पर, आपकी पार्टी के कहने पर रीति नीति के मुताबिक वोट देंगे? देखिए, अश्विनी जी, भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग जो है अनुशासन वाले लोग हैं, सारे लोग जो हैं, जिन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी की खुद की रणनीति है। बिल्कुल, देखिए मैं भी आ रहा हूँ। देखिए सुशील जी, आप इसको एक रोमांचक बनाना चाह रहे हो, मैं बता दूं, आप बताना। देखिए, रीति का कोई मतलब ही नहीं साहब, क्या रीति करेगी? आपने कहा रीति नीति जानते हैं, उनको पता ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत क्या है। मैं बताऊं तो जी, सारा आप चलिए एक बार इनको, एक बार पंकज जी से सुनते हैं। सुशील जी, मैं आपसे लूंगा जवाब जी। मेरे को दुख हो रहा है कि प्राइम बिना टिकट दे दी, बोल लो आप, बिना मेंबर का टिकट दे दिया आपने। रीति नीति बता रहे हो। देखिए क्या है, पूरी रीति नीति है, और जो पूरा जो एक चुनावी मैनेजमेंट है, जो चुनाव के जिस तरीके को चुनाव में जैसे पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई, उस रणनीति से चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद हमारी पार्टी के अंदर सीधी सी बात है, कोई चुनाव जीता हुआ हो चाहे कोई हारा हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी का जो वहां से हारा हुआ कैंडिडेट है, तो भारतीय जनता पार्टी की संगठन के लिए वही वहां का प्रतिनिधित्व करा हुआ माना जाता है, वही वहां के लिए काम करता है। तो ये 91 के 91 लोग हैं, तो कम से कम इनकी भी
भागीदारी हो कि जिसको हम मेयर बना रहे हैं, जिसको भी हम उस पर उसकी राय लेना चाहते हैं। आप बना रहे हैं मेयर, मतलब पार्षद नहीं बना रहे। पार्षद, अरे इकरार में लोग तो हैं, इकरार में मेयर हम बना रहे हैं। अरे भाई इकरार में लोग राय लेके बना रहे हैं ना, वो जीत का भाई संगठन ही तो बनाएगा, मेयर ये बनाएंगे, नहीं तो संगठन ही बनाएगा। छोड़ देंगे आपकी तरह भाई, देखो खुला नहीं छोड़ते हमारे यहाँ। नहीं नहीं, हाँ हाँ, पार्षद की राय लेके, पार्षद की राय लेकर के, इकरार में की राय लेकर के, मैं यही तो कह रहा हूँ दोनों को कि मेयर पार्षदों को बनाने दो, आप मत बनाओ। देखो क्या है कि इकरार में की राय। चलिए पंकज जी, एक चीज और साफ कर दीजिए इस बहस के दौरान अब आए तो, कि क्या आपको लग रहा है कि कहीं खरीद फरोख्त का काम भी हो रहा है इस चुनाव के दौरान? ऐसी गुंजाइश नजर आ रही है, कहीं आसार नजर आ रहे हैं आपके, नहीं कहीं और किसी पाले में? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ना खरीद फरोख्त की जरूरत है। नहीं, मैं तो दूसरों से, मैं नहीं आपके घर की बात नहीं कर रहा। नहीं, कौन क्या करे, खरीद करे, फरोख्त करे, जो कुछ करे वो करे, अब उनको कोई फायदा नहीं होगा। नहीं नहीं, कोई कम नहीं पड़ेंगे हमारे पास, कम पड़ेंगे। नहीं नहीं, कोई कम नहीं पड़ेंगे हमारे पास। पूरे जो है 91 में जीत रहे हो क्या? 60 से ऊपर जीत रहे हैं, और जा करेंगे ज्यादा कला भी करती भाई, 60 से ज्यादा जीत रहे हैं आराम से, 2/3 का बहुमत आ जाएगा, उससे काम चलिए। मैं फाइनल कमेंट के लिए राजेंद्र राज जी आपके पास आता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये बाड़ाबंदी जो दोनों पार्टियों की कोशिश है उसको कामयाब करने के लिए सार्थक नजर आएगी? कामयाब होंगे दोनों ने तो खैर कि मैंने जैसे बताया, कांग्रेस ने तो केवल प्रतिक्रिया स्वरूप किया है, मीडिया स्पेस लेने की किया है, क्योंकि उनकी कुछ स्थितियों, कुछ स्थानों पर तो निश्चित रूप से उनका भी है। जोधपुर जैसे उनका एक गढ़ रहा है, पिछले चुनावों से, पिछले कई चुनावों से उनका बोर्ड बनता रहा है, अध्यक्ष महापौर भी बनते रहे। तो 6 नगर निगमों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें से पिछली बार केवल एकमात्र उदयपुर था जहां पर बीजेपी का था, बाकी एक जगह भरतपुर में निर्दलीय थे जो चमत्कारी रूप से जीते थे, बाकी 4 जगह कांग्रेसी थे, केवल एक बीजेपी थी। तो ये जो 5 और 1 का जो रेशो है इसको बदलना है। इसको बदलने के लिए या कहिएगा पूरे 46 में से 29 का जो कांग्रेस का आंकड़ा था उसको बदलने की पूरी मशक्कत है। और निश्चित रूप से कई स्थानों पर ये खरीद फरोख्त भी होगी, तय बात है, क्योंकि परचम लहराना है, नंबर बढ़ाना है, और जनतंत्र में निश्चित रूप से झंडे का मामला है, झंडा वरदार भी दिखाना है कि भाई हमारे इतने बोर्ड बने। ये तो आज की बात है, कुछ दिनों चैनल पर बात होकर रह जाएगी कि खरीद फरोख्त हुई, लेकिन नंबर तो दिखाना ही पड़ेगा कि भाई इतने जगह बोर्ड हमारा बना, 46 में से 40 में बना, 35 में बना, ये दिखाना है। तो निश्चित रूप से खरीद फरोख्त कई जगहों पर तो होगी, तय बात है। और दूसरा इसके साथ साथ ये कि ऊपर से थोपे हुए व्यक्ति का कहीं कोई धड़ेबंदी नहीं बन जाए, विरोध नहीं हो जाए। जयपुर में जैसे कई प्रत्याशियों को लेकर के था, बीकानेर में जैसे कई प्रत्याशियों को लेता कि फलाने एमएलए का व्यक्ति ये है, फलाने एमएलए का व्यक्ति ये है। जोधपुर में जैसे कई व्यक्ति दावेदार हैं, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ 6 लोग दावेदार हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ। तो ये सब कई जगह ऐसी स्थितियां हैं जहाँ पर ये ध्यान रखा जा रहा है कि भाई धड़ेबंदी को बचाया जाए और ऊपर से जिस व्यक्ति का नाम बता दिया जाए उस पर सब सहमति बन जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप सभी इस चर्चा में आज शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीर के एक रुख की बात कर रहे हैं, कल जब नतीजे आएंगे उसके बाद ये रुख साफ हो जाएगा, किसके क्या दावे हैं और कौन से झूठे हैं और कौन से सच्चे हैं। आप तक फर्स्ट इंडिया सबसे पहले ये जानकारी लेकर आएगा। आज इस चर्चा में इतना ही। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। आज अमोल पालेकर का जन्मदिन है, उनकी एक मूवी गोलमाल से आज के हालात पर एक गीत आपके लिए। नमस्कार। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है।